नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है बहुत ही मीठा मीठा सा प्रसाद जो बसंत पंचमी पे हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं हम ये प्रसाद। तो चलिए अब ये बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या लेंगे और किस तरह से बनाएंगे, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये ना मैंने 250 ग्राम घी ले लिया, शुद्ध देसी घी। और आप चाहें तो ये आधा आधा भी कर सकते हैं, आधा रिफाइंड और आधा देसी घी। हलवाई लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सारी देसी घी ले रही हूँ। तो मैंने 250 ग्राम देसी घी ले लिया और 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो ये बेसन और घी की मात्रा हमें बिल्कुल एक इक्वल ही लेनी है। और आप इस बात का याद रखिएगा कि हमारा जो मेजरमेंट रहता है ना, वो बिल्कुल सटीक हो, तो हमारी मिठाई बिगड़ ही नहीं सकती। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम घी लिया और 250 ग्राम बेसन लिया और गैस को कर दिया ऑन। और इस तरह से मिलाते हुए इसे हमें चलाना है लगातार। हमें स्लो गैस पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे इसे चलाना है और इसकी जो गैस है हमें स्लो ही रखनी है। तो 2 मिनट और लगेगा हमें, और इस तरह चलाते हुए बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस टाइम हमें। और इसे हमें चलाते हुए इस तरह से, जिस तरह से मैं चला रही हूँ, और धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक लाना है। और बहुत ही बढ़िया देखिए भुनकर तैयार हो रहा है ये, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। तो अब हम क्या पहचान करेंगे ना, देखिए अब इसमें झाग झाग से आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसन है ना, वो तैयार होने लगा है। ये बेसन भुनने की पहचान होती है। तो अब हम दूसरा भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मैंने ना छींटा मारा पानी का, और पानी का जब छींटा मारे, ठंडे पानी का छींटा मारना है बेसन में। तो देखिए इसमें से ना बुलबुले से उठने लगते हैं। तो जैसे ही बुलबुले उठते हैं तो हमें ये पहचान हो जाती है कि हमारा जो बेसन है अब तैयार हो गया है भुनकर। तो अब हम गैस को कर दिया ऑफ, और हमने कढ़ाई को दूसरे गैस पर रख दिया जो कि ऑफ है। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका आप सिरप तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसमें गैस पे रखा एक पैन, और इसमें मैंने पैन में ना 150 ग्राम पानी डाल दिया है। और इसे बिल्कुल इसी मेजरमेंट में ही हमें इसे बनाना है। और ये है खांड, जो कि चीनी का ही, बूरा का ही बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। तो हम इसे खांड का यूज कर रहे हैं। खांड जो है बहुत गुड चॉइस रहती है मीठे की। तो अब हमने इसमें खांड डाल दिया। खांड भी हमें इसमें 250 ग्राम ही डालना है। 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम घी, और खांड जो डाल दिया है हमने, वो भी 250 ग्राम ही डाल दिया है। इस टाइम चीनी की मात्रा, मीठे की मात्रा आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल भी कम मत करिएगा। इतना ही सटीक जो हमारा मेजरमेंट है वो सही रहेगा। तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, एक तार की चाशनी तक पकाने तक इसे पकाएंगे। और हमें इसे 1.5 या 2 तार की चाशनी तो कतई भी नहीं करनी है। तो अब हम इसे एक तार की चाशनी होने तक पकाएंगे। और अब हम इसे गैस को तेज़ भी कर सकते हैं, और तेज़ गैस पे भी हम इसे बना सकते हैं। और इस तरह से बनाते हुए, इस तरह से चलाते हुए हमें इसे देखिए अब कितने बढ़िया तरीके से झाग आने लगे। और ये जो है हमारी चाशनी जो है अब तैयार होने वाली है। तो अब हम इसकी पहचान करके भी देख लेंगे ज़रूर, जब थोड़ा सा और पक जाए। तो अभी देखिए अच्छे से फॉर्म में आ गया है ये। और अब हम इसकी तार की चाशनी की पहचान भी करेंगे। तो थोड़ा सा और पकने देते हैं। तो देखिए अब पकने की उसमें आ गया है ये। और अब हमने देख लिया कि ये पक गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। और देखिए स्लो गैस फिर हम कर लेते हैं, और अब हम इसे फिर पकाते रहेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छे से तार की चाशनी बनने लगेगी। तो देखिए मैं करछी से गिरा रही हूँ तो एक तार सा बन रहा है। तो अब हम इसे तार की चाशनी किस तरह से पहचान करेंगे, तो उंगलियों के बीच में इस तरह से हम लेकर देखेंगे। और इस तरह से देखते हैं कि हमारी तार की चाशनी बनी या नहीं बनी। तो अभी मैंने देखा तो अभी मेरे को लग नहीं रहा, चिपचिपी तो हो गई है, लेकिन अभी तार की चाशनी नहीं बनी है। तो अब देखिए मैंने दूसरी बार देखा ना इसे, तो देखिए कितनी बढ़िया सी तार बन के तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से ही हमें इतनी ही तरीके से इसे पकाना है। बस ये हमारी जो चाशनी है बनकर तैयार हो गई। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। और अब हम जो कढ़ाई है ना बेसन की, जिसमें हमने बेसन भुना है, वो हम ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसन की बर्फ़ी भी जमकर तैयार हो जाती है। और देखिए जो हमने चाशनी बनाई है वो हम इस बेसन में हम शिफ्ट कर देंगे, और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे।
और इसमें कतई भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से ही बर्फ़ी या फिर मिठाइयाँ लाएँ और हम खाएँ उसे। बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सफ़ेद इलायची ले ली मैंने 6 से 7, उसे मैंने कूट लिया है और कुटी हुई मैं यूज ही करूँगी इसमें। तो कुटे हुए जो इलायची रहती है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बजाय पाउडर के। तो अब हम इसे चलाते रहेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो बहुत ही पतला है, अब आप कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ठंडा होएगा ना, वैसे वैसे ये उसके फॉर्म में आ जाएगा, जमने की फॉर्म में। तो देखिए अब कढ़ाई को बिल्कुल भी देखिए कितना अच्छे से सेट होने लगा है ये, और कढ़ाई को बिल्कुल बेसन ने छोड़ दिया है। और देखिए कितना चिकना चिकना सा तैयार हो गया है ये हमारा पेस्ट। और इस तरह से ही हम इतने ही तरीके से इसे होने तक बनाएंगे। और देखिए अब ये तैयार हो गया है जमने के लिए। और अब क्या है करते हैं ना, इसे ठंडा कर लेते हैं। और अब मैं ना इसे जमाऊंगी, तो मैं एक ट्रे ले लेती हूँ बर्फ़ी जमाने की। और आप भी इस तरह से एक कोई बर्तन ले लीजिए। अगर आप बर्फ़ी जमाने की आपके पास ट्रे है तो उसे ले लीजिए, नहीं तो फिर प्लेट ले लीजिए एक बड़ी सी, या फिर थाली ले सकते हैं। किसी में भी इसे सेट करा जा सकता है। तो इस तरह से ना मैंने घी डाल दिया थोड़ा सा, और इसे मैं चारों तरफ इस तरह से फैला लूँगी घी को, जिससे कि जब बर्फ़ी जमेगी ना तो बहुत ही बढ़िया निकलेगी कटकर। तो इस तरह से हमने ग्रीस कर लिया इसे। और अब जो हमारा पेस्ट है बेसन का, वो अब इसमें शिफ्ट कर देंगे। और इस तरह से आराम से शिफ्ट करिएगा। थोड़ा गर्म भी हो तो थोड़ा हाथ बचा कर ही इसे सेट करना है। तो अब हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। और देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया हमारा। और क्योंकि हमने मेजरमेंट जो करा था ना वो बिल्कुल सटीक करा था, तो इससे रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है किचन में। इस तरह से आप भी प्लीज़ तैयार करके देखिएगा बर्फ़ी। तो आप भी कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी तैयार हुई है। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे दीजिएगा। तो लीजिए अब हमने इसमें शिफ्ट कर दी ट्रे में अपनी बर्फ़ी जमाने के लिए। और इस तरह से हम फैलाते हुए इसे पूरे में फैला लेंगे। और उसी जिस हिसाब से आपको मोटाई चाहिए ना इसकी, उसी तरह से ही फैलाइएगा, उतनी ही लेयर में फैलाइएगा इसे, और उतनी ही जगह में इसे फैलाइएगा। तो इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। और अगर चिपक रहा हो थोड़ा सा भी, तो हम जो हैं जो हमने पलटा लिया है ना, इसमें हम घी भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगी ना, अब इसे हाथ से सेट करूँगी। तो इसमें मैंने हाथ में ना एक थोड़ा सा अब मैं घी ले लेती हूँ, तो घी से इस तरह लगाते हुए मैं इसे सेट करूँगी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो इस तरह से आप भी तैयार करिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि जब आपने इसे तैयार किया तो आपकी बर्फ़ी कैसी जमी और कैसी बनी। तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट का और आपके लाइक का इंतज़ार करूँगी। आप मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके लाइक का, कमेंट का। तो आप इस तरह से बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी बर्फ़ी। और आप अपने घर में सबको खिलाइएगा। और गेस्ट आएँ तो उनके लिए भी ये तैयार की जा सकती है, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये खिलाइएगा। तो अब हम ना इसे क्या करेंगे कि इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने पिस्ता ले लिया, पिस्ता भी काट लिया है बारीक बारीक सा, और ये मैंने बादाम काट के रखे हैं। तो अब हम इसे डेकोरेशन कर देते हैं ऊपर, इससे बहुत ही सुंदर लगेगी बर्फ़ी हमारी। और लीजिए ये तैयार हो गई बहुत ही सुंदर तरीके से जमने के लिए बर्फ़ी। तो आप बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा मेरे चैनल को। और आप इस तरह से तैयार करके देखिएगा, और मेरी बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा। तो अब इस तरह से ना मैं तो इसे ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। और ओवरनाइट के लिए नहीं रख सके आप, इतना टाइम ना हो, तो आप 4 से 5 घंटे के लिए तो इसे रख सकते हैं। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ। और अब हम ओवरनाइट के बाद देखते हैं इसे। तो देखिए या 2 या 4 घंटे आप रख सकते हैं इसे सेट होने के लिए। तो मैंने अब देखिए सुबह देखा इसे, तो बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी जमकर तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने जो बर्फ़ी बनाई वो बहुत ही अच्छी सेट हो गई। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं और चौकोर पीस में। तो लीजिए हम बर्फ़ी को इस तरह से कट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि हमारी बर्फ़ी कैसे सेट हुई है।
तो लीजिए, बेसन की बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुकी है। तो लीजिए, इसके पीस भी कट कर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसे एंजॉय करिएगा, मैं भी इसे एंजॉय करती हूँ। तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा और आगे बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।